जी के दर्शन करबे, तनी पान प्रसाद चढ़ेबे, दुर्गा जी से आशीर्वाद लेके लौटबे जाए रहे सब लोग। संजोग से सड़क के किनारे एगो माता जी बैठ के अपना बच्चा के दूध पीबे रहे, तो दाई माई जे छै ने जाए रहे ने, तो देखलकै बेचारी कानै छै। देखो तो आइ कानै वाला दिन छै, मेला ठेला के दिन छै, सब घर में खुशी छै, ई बेचारी कानि रहल छै, की भेलै? तो माता बहन के एगो आदत छै, केकरो जनानी के देखलक ने दुख में तो पूछ देलक बहन की भेलो। मर्द में ई आदत नहीं छै। मर्द बहुत कमे ऐसा छै कि केकरो दुख तकलीफ में देखलक तो पूछलो की बात, नहीं तो अपन छै तो छै, वो अपना काम में जाए रहले। लेकिन माता बहन में ई स्वाभाविक बात छै, वो पूछ बेटा करते की भेलो बहन, पूछ दिलकै बहन की भेलो, कथिल कानै छो? वो कानै वाली महिला कलके कानै छी अपना भाग पर। की भेलो? कलके की हेते बहन, की हेते, जा कहाँ जाय छो? कलके मेला जाय छी, जा जा। कलके नहीं नहीं की भेलो, बोलहो ने। कलके की बोलबे बहन, देखबे करे छो। वो बेचारी बुझ गेलै, ओ मेला ठेला के दिन छै, आ शायद एकरा गरीबी बहुत तबाह कैने छै, पैसा तैसा नहीं छै, मेला देखे ले नहीं गेले, वह खातिर ई कानि रहल छै। से वो दू चार गो माता बहन हाथ पकड़ लेलकै, कहलकै चलो चलो मेला में, मन खुश हो जेतो। कहलकै नहीं बहन मेला नहीं जेबो, एको रुपा हमरा नहीं छै। कहलकै हमें छिए न, चलो चलो। जबरदस्ती हाथ पकड़ लेके आ वही माता जी के लेने मेला में गेले। मेला में जते न भीड़ रहे, जते न भीड़ रहे, जते न भीड़ रहे, जे एकदम ठेलम ठेला हो रहे, यहाँ धक्का मारे तो वहां चल जाए लोग। बस ई बेचारी दो चार दिन के शायद भूखल रहे, भूखल आदमी धक्का लगले, बच्चा गोदी से गिर गले, जनानी बहुत आगे निकल गए, बच्चा यहाँ गिर गए। अब ई कानि रहल छै, छाती पीट रहल छै, बाप रे बाप हमर बेटा, हमर बेटा, हमर बेटा गिर गेल, हमर बेटा गिर गेल। के सुनै छै मेला? लेकिन एक आदमी के नजर पड़ले ओइ बच्चा पर, उठाई लेलकै। आ मेला में एगो मेला समिति के तरफ से पूछताछ ऑफिस में सबसे वहां जाके रख दिलके। वहां दो चार गो पुलिस बैठल रहे, पुलिस माइक पकड़ लेके अनाउंस कर लेके कि एक 7-8 साल का बच्चा है जो रो रहा है, जिस किसी का ये बच्चा है अपना ले जाओ बच्चा को। माता के कान में आवाज पड़ ले, माता भीड़ के चिरक दौड़ा ले अजय के बच्चा के पकड़ लेके। बस पुलिस वाला हाथ में लाठी लेके आ ओकरा रोक देलके, कहलके रुको, कौन हो तो? वो कल के हम एक माए। पुलिस वाला कल के शर्म नहीं आती तुम्हें? बच्चे को लेकर के मेला में चली आती हो, और अभी यदि इसके छाती पर कोई पैर रख देता, हो ना हो कहीं इसकी मृत्यु हो जाती, तब तो मेला के भारी नुकसान पहुंचाते तुम। शर्म नहीं आती? गाली दे दिल के। माता कल के हे हो पुलिस वाला बाबू, हो नहीं आवे रहिए मेला में, हो इत दाई माई हमरा पकड़ के ले अनलकोते, हम मेला में की करे लेबे हो पुलिस वाले। हो बाबू हम नहीं आवे रहिए, ई हमरा दाई माई ले अनलके, हम नहीं आवे रहिए हो, फिर हम नहीं एबे, हमरा बेटा के दे दे। देखे छो हमर बेटा का नहीं छे। कल के उठा लो बेटे को, लेकिन याद रखना फिर से कभी तुम किसी मेला में मत जाना, क्योंकि तुम्हारा दशा बता रहा है कि तुम मेला देखने के लायक नहीं हो। क्यों? क्या हो गया मुझे जो मेला देखने के लायक नहीं हूं मैं? माई कह के पुलिस वाला कल के तुम्हारे सारी 17 जगह से फटे हैं, ये तुम्हारे परिस्थिति को दर्शा रहा है कि तुम्हारा हालात सही नहीं है। मेला ठेला पैसा वाला का है, तुम जैसे दीनहीन लोगों के लिए नहीं है, चले जाओ यहां से।
माए कह गए पुलिस वाले सुनो, बहुत बोल लिया तो मैं एक माँ हूं और अभी मैं बच्चे को दूध पिला ही रही हूं और तुम मुझे गाली दिया है। गाली सुनो, मैं वचन देकर जा रही हूं कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी किसी मेला में नहीं जाऊंगी। वचन देती हूं, शपथ खाती हूं, लेकिन इतना बोल करके जा रही हूं कि एक दिन मैं भी मेला लगवा लूंगी, मैं भी मेला लगवाऊंगी। अरे तुम्हारे मेला में तो मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन हमारे मेला में हमारा बेटा मूर्तिमान बनकर खड़ा होगा। अरे तुम्हारे मेला में मिट्टी के मूर्ति को पूजा करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन हमारे मेला में साक्षात हमारे बेटा को दर्शन करने के लिए दुनिया भर के लोग आएंगे। अगर ऐसा मेला नहीं लगा दूं तो मेरे नाम पर तुम 10 जूता मार देना। प्रतिज्ञा करके मां वहां से चली। आंचल से बेटे को दूध, आंचल से ढककर बेटे को दूध पिलाने वाली मां ने संकल्प किया और बच्चे जब दूध पीना बंद कर दिया तो हाथ में मां ने खुरपी उठाया, गरीबी को चुनौती दिया कि गरीबी तू मुझे बर्बाद कर दे या मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। अगर जिसमें ताकत होगा एक दूसरे को बर्बाद कर देगा। गरीबी ने तंगहाल कर दिया मां को, मजबूर कर दिया मां को, लेकिन मां भी हिम्मत नहीं हारा, हाथ में खुरपी उठा ली और जाकर मजदूरी करना शुरू किया। सुबह से शाम तक दूसरे के खेत में काम करती है, शाम को जो कुछ मिलता है लेकर आती है, थोड़े से खाती है, उसी में से थोड़े बचा करके बेटे के पढ़ने के लिए रखती है। समय आया और मां ने बड़े हौसला के साथ बेटे को नाम स्कूल में लिखाया और बेटे को दिलो जान से पढ़ाना शुरू किया। आंचल से ढककर दूध पिलाने वाली मां ने पूरे मेहनत करके मजदूरी करके बेटा को पढ़ा लिखा करके हाई स्कूल पास करवा दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और बेटा जब कॉलेज जाने लगा तो एक समस्या फिर आ गया। क्या हुआ कि गंगा के उस पार कॉलेज पढ़ता था, इस पार घर पढ़ता था, लेकिन उस बच्चे के पास में पैसा नहीं होता था जो खेबा दे करके गंगा पार जाए पढ़ने के लिए। लेकिन मां के हालात देखकर बच्चे ने कभी जरूरत भी नहीं समझा और मां से ये नहीं कहा कि मां हमें खेबा देना पड़ता है, गंगा पार उतरने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, मेरी मां पैसे की आवश्यकता है। नहीं, एक बार भी नहीं कहा। क्या क्या जब जाता था तो किताब लेकर के अपने साथियों के हाथ में दे देता था। साथी लोग पैसा वाला थे, नाव पर चढ़ करके पार उतर जाते थे और गरीब माई के बेटा गंगा में तैर करके उस पार जाता था रोज दिन। हाई स्कूल में पढ़ करके और फिर गंगा में तैर कर अपने घर आता था। इतना बड़ा हिम्मत का परिचय देते हुए वो पढ़ लिख करके एक नेक इंसान बना और मां के मेहनत एक दिन रंग लाया और उसी गरीब मां के बेटा एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उन्हीं का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री बने भारत के, गरीब मां के बेटा। क्यों? क्योंकि उनके मां सब दिन जब भी दूध पिलाती थी तो बेटे को पूरे ढक लेती थी, अपने तन बदन को भी ढक करके पूरे सावधानी के साथ बेटे को दूध पिलाती थी। और वही दूध कमाल कर दिया। एक गरीब, एक असहाय माई के बेटा भारत जैसे अखंड भारत के प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठित पद पर बैठा। और जिस दिन लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे थे तो देश दुनिया दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष सब आए थे, प्रधानमंत्री सब आए थे, सब बगल में बैठे थे। और उस दिन
लाखों के भीड़ था लाल किला के प्राचीर में, और लाल किला के प्राचीर से लाल किला के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी, और लाल किला के प्राचीर से लाल बहादुर शास्त्री झंडा तोलन करते हुए कहा कि ये इस पद पर यहां तक जो मैं पहुंचा हूं, आज जो मैं तिरंगा लहरा रहा हूं, ये किसी और का देन नहीं, ये मेरी मां की देन है। अगर मेरी मां संकल्प नहीं किया होता तो आज मैं भारत के प्रधानमंत्री नहीं बना होता। बोलिए बजरंगबली की जय। इसीलिए माता बहन से निवेदन है कि आप सावधान रहें। अगर कोई काम करना है